इंडियन नेवी ने ईरानियन फ्लैग शिप पर मौजूद 19 पाकिस्तानियों का 19 क्रू मेंबर्स को पायरेट से बचाया है। कि जिस तरह इन्होंने इंसानी जानें बचाई। जबरदस्त देखिए सर, बड़ी हिम्मत वाली बात है कि आप पाकिस्तान में खड़े होकर इंडियन नेवी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर किसी के पास लॉजिक नहीं होगा। क्या उन्होंने वाकई में इंसानों की जानें नहीं बचाई, और वो भी मुसलमानों की? ईरान के जो क्रू मेंबर थे, इसके ऊपर तो कोई आप में से ब्लेम भी नहीं कर सकता पाकिस्तान से कि भाई आपने इंडिया के फोर्सेस की तारीफ कर दी। आपको पता है कि रेड सी के अंदर इंडियन नेवी की बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है, और इंडियन नेवी ने 19 पाकिस्तानी सेलर्स को पायरेट्स से छुड़ाया है। और ये एक पाकिस्तानी आई थिंक फिशिंग वेसल थी जो कि पायरेट्स ने हाईजैक कर ली थी। हुआ जनाब कुछ ये है कि बहुत ही जबरदस्त खबर है ये, और जो आईएनएस सुमित्रा है उसने इंटरसेप्ट किया फौरी तौर पर, और फौरी तौर पर जल्दी से वहां पर पहुंचे। पाकिस्तानियों को पकड़ लिया उन्होंने, 19 पाकिस्तानियों को। वहां पर भी एक जबरदस्त ऑपरेशन किया इंडियन नेवी ने, बहुत ही, और उनको भी, जो 19 पाकिस्तानी हैं उनको भी छुड़वाया सोमालियन कोस्ट के ऊपर। और कहा जा रहा है कि ये सेकंड रेस्क्यू ऑपरेशन है पिछले 36 घंटे में। इसका मतलब ये है कि इंडियन नेवी ने जो अपना रेड सी, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, बाब एल मंदेब, अरेबियन सी, इस पूरे, एंड देन इंडियन ओशन के हवाले से देखा जाए, अभी रिसेंटली ईरान की एक शिप को जो है वो सोमालिया के समुद्री डाकुओं ने हाईजैक किया। इंडियन नेवी ने जिस तरीके से बहादुरी से 17 के करीब जो से ईरान के क्रू मेंबर हैं उन्हें बचाया, और वहां पर उन्होंने देखा कि एक ऑयल वेसल जो था उसको पायरेट्स निशाना बना रहे थे, और पायरेसी रोकने के लिए आप जानते हैं कि इंडिया की तरफ से बहुत जबरदस्त वहां पर अपना एक प्लान बनाया गया। वहां पर उन्होंने शिप्स भेजे, और इंडिया की इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेजेंस है, बहुत पावरफुल इस वक्त है इंडियन जो नेवी है। वो इस वक्त उसकी जो ताकत है वो मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही जबरदस्त ग्रिप की हुई है उसने अपने जो उसके अंदर एरियाज हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आप लोगों ने इंट्रो में देखा, ईरान के एक शिप को समुद्री लुटेरों ने हाईजैक कर लिया था, जिसपे 17 ईरानी और 19 पाकिस्तानी थे, और भारत के आईएनएस सुमित्रा ने उसे बहुत बहादुरी से छुड़ाया। और भारतीय कमांडो को देख समुद्री लुटेरे भाग खड़े हुए, और पाकिस्तानियों को भी भारत ने बचा लिया। और इंडियन नेवी के पराक्रम को देख पाकिस्तानी मीडिया हैरान और परेशान है, लेकिन जब उनके कंट्री के लोगों को भारत ने बचाया तो उस पर तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। और पाकिस्तान इतना गरीब है कि वह भारतीय वीरों को धन्यवाद तक नहीं कहा, और ऐसे भिखारियों का धन्यवाद हम भारतीयों को चाहिए भी नहीं। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया और क्या बातें करती है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। और भारतीय वीरों के लिए कमेंट सेक्शन में आप जय हिंद जरूर लिखें। अरेबियन सी, रेड सी, और वो जितना भी तमाम रीजन है वहां पर इंडिया की बहुत ज्यादा इस वक्त प्रेजेंस है, और इसलिए कि जो हुतीज हैं उनकी तरफ से जो निशाना बनाया जा रहा है वो ना सिर्फ अमेरिका के शिप्स हैं बल्कि और भी कंट्रीज के और इंडिया के भी शिप्स उसमें शामिल थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब वो ये देखते हैं कि उस शिप पर पाकिस्तानी क्रू मेंबर मौजूद हैं तो फौरी तौर पर उनको सेव किया जाता है, उनको बचाया जाता है, और इंडिया की तरफ से जो है, इंडियन नेवी की तरफ से पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स को 19 पाकिस्तानी को सेव किया गया। तो देखिए, हम ये कह रहे हैं हैरानी की, ये बहुत खुशी की खबर है, हैरानी की नहीं होनी चाहिए। जो ईरान का इशू चल रहा है, पाकिस्तान के साथ इशू चल रहा है, दो मुस्लिम कंट्रीज हैं आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं, और दूसरी साइड पे पाकिस्तान की मीडिया में ये बताया जा रहा है कि इंडिया सपोर्ट कर रहा है जी ईरान को पाकिस्तान के शोएब भाई, ये तो सरासर प्रोपेगेंडा और गलत बात है। देखिए, जो जेन्युइन बात है ना, रियलिटी को सामने लेके आओ। क्यों डरते हो आप? ईरान को आप ये कहना चाह रहे हो, या मीडिया ये कहना चाह रही है कि ईरान और इंडिया के रिलेशन इसलिए बेहतर हो रहे हैं कि ईरान ने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया, ये मकसद है ना कहने का। और भाई साहब, मैं आपको बताता हूँ, अपनी गलतफहमियां पहले दिमाग में से निकालिए। ईरान से इंडिया उस टाइम में पेट्रोल ले रहा था कि जब पाकिस्तान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, और पूरी दुनिया ने मना कर दिया था ईरान से पेट्रोल लेने के लिए। मना किया था। जी सर, मैं मुख्तलिफ तरीके से बताता होता हूँ कि पूरी दुनिया से जब मना कर दिया गया कि ईरान से पेट्रोल नहीं लेना, इंडिया उस टाइम भी पेट्रोल ले रहा था। वो जो इंडियन नेवी बार बार एक बात कर रही है कि जी हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, हम ये चीज़ें कर रहे हैं, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले इंडियन नेवी ने 17 ईरानियन क्रू के जो लोग थे, एक वेसल थी जिसको पायरेट्स ने हाईजैक कर लिया था। क्या इंडियन नेवी के ऑपरेशंस बढ़ चुके हुए हैं? और सुनने में आ रहा है कि इसके अलावा भी बहुत सारी जो डिस्ट्रेस कॉल्स हैं वेसल्स की आती रहती हैं, सेलर्स की आती रहती हैं, पिछले कई दिनों से आ रही हैं, वो बढ़ा दी हैं। शायद इंडिया नेवी को ये समझ आ गई है कि जब आप इस तरह की डिस्ट्रेस कॉल्स को रिस्पॉन्ड करते हैं तो इसका जाहिर बात है एक आपका एक ग्लोबल इमेज बढ़ता है। तो अगर आप सुबह की खबर का हवाला दे रहे हो मुझे,
तो ये तो बड़ी अजीब बात हो गई दो कि ऑपरेशन हुए ना, एक ईरानियों को नहीं, बचाया, एक पाकिस्तानी को बचाया। ईरानियों को तो बचाया ही बचाया। अरे अफजल, जो सबसे अफजल है पूरी दुनिया में, उनको काफिरों ने बचा लिया। हम्म, ये कैसे हो गया? वो तो अफजल है, अफजल पाकिस्तानी मतलब अफजल, अफजल कौम, और उसको काफिरों ने बचा लिया। अब आप पाकिस्तानी जिनको बचाया है, मेरा ख्याल 19 लोग हैं, उनको बोलना जाके नहा नू लें, उनको काफिरों ने बचा लिया। वो तो चलो, वो तो स्टायर था मेरा एक, मुजफ्फर भाई, जी जो आपके सोमाली जो पायरेट्स हैं, जो डाकू हैं, बहुत सालों से इनका आतंक है उस एरिया में। जी लेकिन मैं नहीं बोलता कि इंडियन नेवी बहुत अफजल है, लेकिन मुजफ्फर भाई इतिहास भी गवाह है, मारने वाले से बचाने वाला सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, और सबसे ज्यादा जो खुदा है ना उसी का साथ देता है। अच्छा जेस्चर है, कमाल का जेस्चर है इंडिया की तरफ से, इंडियन नेवी की तरफ से। और ये भी कि इंडियन नेवी की एफिशिएंसी और बहादुरी का ये बताया जा रहा है कि जो आईएनएस सुमित्रा है और इंडियन नेवी की तरफ से 36 आवर्स में ये सेकंड रेस्क्यू मिशन है, क्योंकि इससे पहले और भी एक ऐसा मिशन किया गया। अब उसमें ये है कि जो ईरानियन फ्लैग ये शिप था और नईमी इसका नाम बताया जा रहा है, और उसमें जब ये पता चला और ये देखा गया कि वहां पर जो है पायरेट्स की तरफ से ये किया जा रहा है, तो उस वक्त फौरी तौर पर जो है वहां पर इंडियन नेवी की तरफ से अपनी पूरी कोशिश की गई एंड सिक्योरिंग दी सेफ रिलीज ऑफ क्रू एंड वेसल, दोनों को यानी वेसल को भी और क्रू मेंबर्स को भी बचा लिया गया। और इसमें ये जो एफर्ट्स हैं आईएनएस सुमित्रा की, इसमें पोटेंशियल पायरेसी प्रिवेंटेड, पोटेंशियल प्राइवेसी ऑन मर्चेंट वेसल्स जो है। वीर जी मेरे लिए तो देखें इंडियन नेवी अफजल है। मेरे मुल्क के 19 जो लोग हैं उनकी जान को उन्होंने बचाया, तो मेरे लिए तो इंडियन नेवी अफजल है। मैं तो उसकी तारीफ भी करूंगा। मेरे दिल में उनकी रिस्पेक्ट पहले से ज्यादा और बढ़ गई है कि ये देखें उन्होंने इतना कुछ होने के बावजूद उन्होंने नहीं देखा कि ये पाकिस्तानी है या क्या है। उन्होंने इंसानियत के नाम पर ये ऑपरेशन को फौरी तरीके से किया, फौरी क्विक रिस्पांस दिखाकर इन लोगों को बचाया। अभी पूरी दुनिया के अंदर ये मीडिया हेडलाइंस हैं कि इंडियन नेवी ने पाकिस्तानी सेलर्स को एंड ईरानियन सेलर्स को जो सोमाली पायरेट्स हैं उनसे बचाया है। ये एक बेसिकली इनकी आईएस सुमित्रा है, जिसको जो एक मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस के लिए सोमालिया में और गल्फ ऑफ एडन में इंडियन नेवी ने इसको वहाँ पे जिसे वो कहते हैं ना डिप्लॉय किया हुआ है, और वो इसमें कामयाब हुए हैं कि किस तरह वो, इससे पहले आपको याद होगा कि उन्होंने और मुल्कों की नेवीज़ को भी रेस्क्यू किया है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि इसके पहले ईरान के शिप को भारत ने छुड़ाया था, फिर ईरान के शिप को भारत ने छुड़ाया जिसपे पाकिस्तानी भी थे, और यही पराक्रम देख सारी दुनिया हैरान है कि भारत का दबदबा समुद्र में बढ़ते जा रहा है और भारत दिन पे दिन आगे बढ़ता जा रहा है, और भारत की जो है नेवी, इंडियन नेवी बहुत मजबूत दिन पे दिन होता जा रहा है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।